शांति शांति शांति। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विविध विनित भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विलिप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे मम भवतु परस्मिन् सेमुषे भक्तिरूपः ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ते नारायण सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरणमय बपुः धृतशङ्खचक्रः सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम् लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये साण्डल्यवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् रामप्रपन्नगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् वात्सल्यसद्गुणनिधिं करुणानिधानम् श्रीराघवं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। हरिः ओम शांति शांति शांति। आज इस मंच पर पुरातन समय से ही पंचकोशी परिक्रमा के समापन पर एक वैष्णव सम्मेलन होता है, जिसका अध्यक्ष पुरातन से ही लक्ष्मी नारायण मठ के पीठाधीश्वर स्वामी जी रहा करते हैं। आज भी लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीठाधीश्वर जगत गुरु राजगोपालाचार्य त्यागी जी महाराज इस मंच पर उपस्थित हैं। इनकी अध्यक्षता में हम लोग श्रीनिवास पीठ के पीठाधीश्वर, अहिरौली पीठ के पीठाधीश्वर, घरवास देह पीठ के उत्तराधिकारी स्वामी जी महाराज तथा मंच पर उपस्थित हमारे संत महंत विद्वान एवं मंच संचालन करता हमारे शिक्षा गुरु नारायणचार्य जी महाराज, हम लोग आज वैष्णव सम्मेलन के उपलक्ष्य में हम लोग जुटे हुए हैं। आज हम आनंद कोष में बैठ करके वैष्णव सम्मेलन कर रहे हैं। वैष्णव का अर्थ यही होता है भगवत प्राप्ति। जे कंठ लग्न तुलसे नलिनाक्षमाला, जे बाहुमुल्ल परिचिन्हित शंख चक्रा, जेवा ललाट पटले लसदुर्ध पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। ये वैष्णव का लक्षण है, धर्म है, यानी साधन रूप साध्य वस्तु भगवान को प्राप्त करना ही वैष्णव होता है। उस वैष्णव में संत का समागम, वैष्णव सम्मेलन समागम
बताया गया है कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु तथा पापम तापम च दैन्यम च सत्य साधु समागमन। संतों का समागम, वैष्णवों का समागम, यही वैष्णवता है। तीर्थ में, आनंदमय कोश में पहले से हम लोग संतों से सुनते आ रहे हैं कि ये जो है आनंदमय कोश, विज्ञानमय, मनोमय, ये आनंदमय कोश में हम बैठे हुए हैं। ये इनका सिद्धाश्रम कहा गया है। सिद्धाश्रम के बारे में संतों का वचन है, पुराणों का वचन, न भूतो न भविष्यति। इस सिद्धाश्रम के अनुकूल कोई तीर्थ हुआ है न होगा, इसलिए इसका नाम सिद्धाश्रम हुआ। यत्र गंगा महाभागे राम शंभो तपोवनम सिद्ध क्षेत्रम तक है, वही सिद्धाश्रम है। सिद्धाश्रम सतयुग में इसका नाम पड़ा था। कृते सिद्धाश्रम प्रोक्तः त्रेतायाम वामनाश्रम द्वापरे वेद गर्भेति कलौ व्याघ्रः स्मृतः। हमारे विश्वामित्र ने जग के रक्षा के लिए त्रेता युग में दशरथ जी को मांग के लाए थे। उससे पहले वामनाश्रम था। सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम कृतयुग या सतयुग। जब सिद्धाश्रम के पास में आए, चैत्रवन के पास में आए, तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि सर्वम में संस भगवन कस्य आश्रम पदम तिदम। ये जो आश्रम जो दिखाई देता है किसका है? तब विश्वामित्र बताए हैं कि यह राम महाबाहो विष्णु देवो नमस्कृतः वर्षाणि बहुदीव तथा योग शतानि च तपश्चरण योगा ऐसा पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मा। ये जो आश्रम था ये वामन भगवान का तपस्थली है। यहाँ वामन भगवान का ये तपस्वी, ऐसा पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मना, यानी सतयुग में ये वामनाश्रम था। वही यहाँ जोगिंद्र च मुनिंद्र च सिद्धेन्द्र कपिलादयः सत्क्रतु महेंद्र तप्त कृत्वा बभूवुः। जोगी जति यहाँ 88,000 ऋषियों ने तप करके सिद्धि प्राप्त किए थे। इसलिए सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महातपः। यहाँ तपस्या करके अनेकों संत जन तपस्वी सिद्धि को प्राप्त किए थे, इसलिए इसका नाम सिद्धाश्रम पड़ा। कृते सिद्धाश्रम प्रोक्ता। त्रेतायाम टाटका वनम। त्रेता में इनका नाम टाटका वन। जब विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर आए तो उस समय त्रेता युग में इसका नाम हुआ टाटका वन। टाटका रहती थी, उनके नाम से टाटका वन पड़ गया। किते सिद्धाश्रम प्रोक्तः त्रेतायाम टाटकम वनम। द्वापरे वेद गर्भा। द्वापर में इसका नाम वेद गर्भा। कलौ में बागसर नाम पड़ा। यानी वो ऋषि थे, उनका जो है दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिए थे। वेदशिरा मुनि ऋषि उनको बाघ के रूप में डरवाए थे, इसलिए वो बाघ का जो वो दिए श्राप दिए, उनका बाघ का मुंह हो गया था। इसी कवल्लह के बगल में, जो कवल्लह है स्टेशन के बगल में, उसी में जाकर स्नान किए तो उनका जो है स्वरूप जो है बदलकर उसी रूप में हुआ। दुर्वासा ऋषि श्राप दिए थे वेदशिरा मुनि थे। उस समय बागसर से अभ्रंश होकर व्याघ्रसर बक्सर हो गया। तो कृते सिद्धाश्रम प्रोक्तः त्रेतायाम वामनाश्रम
द्वापरे वेद गर्भेति कलौ व्याघ्र स्मृता, कलयुग में इसका नाम व्याघ्र हुआ। उसमें भी उसके अंदर ये चरित्र बन हुआ। इनका भी अलग अलग नाम हुआ था। कृते चैत्रथम प्रोक्तः त्रेतायाम टाटकावनम, कृते कृते चैत्रथम प्रोक्तम त्रेतायाम टाटकावनम, उसके बाद चैत्रथवन, उसके बाद चरित्रवन, कलयुग में। इस तरह से नाम हो करके हम लोग अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और आनंदमय कोष में आए हुए हैं। यानी मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार को भस्म करके इस आनंदमय कोष में बैठे हुए हैं। हम लोग का ये परम कर्तव्य है कि भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, पहले से वहां से हम लोग कीर्तन करते हुए आए हुए हैं। कहा गया है कि एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवायः। एक बार भी भगवान का नाम लेने वाला एकोपि कृष्ण दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः, 10 अश्वमेध जल का अभृत स्नान होता है, उसका जो फल प्राप्त होता है, एक बार अंतरात्मा में परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी के द्वारा अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो यज्ञ का अभृत स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्योंकि कहा गया है कि हरता विसरणा शिथिला च भेता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकृत्य नारायण शब्दमात्रम् विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। आर्त हो गए हो, अंग प्रत्यंग शिथिल हो गई हो, अनेक प्रकार के भय उत्पन्न हुए हो, तो भगवान का नाम का कीर्तन करने से सब दुखों से छुटकारा होकर के भगवान का धाम, मोक्ष धाम प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। क्योंकि कहा गया कि नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरम कथितम पृथिव्याम अनेक जन्मार्चित पाप संचयम हरत्यशेषम क्षण मात्रमेव। भगवान का नाम अंतरात्मा से अगर लेंगे तो क्षण मात्र में ही पाप को भस्म कर देने वाले। इसलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।